हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत एक सहाबी से पूछ रहे हैं, भाई ये तो बताओ तकवा किसको कहते हैं। ये पूरे मजमे से मैं पूछ रहा हूं, बयानों में, तालीम में और ये पढ़ने पढ़ाने वाले तबके से पढ़ने पढ़ाने में कई दफा तकवा आया। अरे पहली आयत में आया हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन। किसी ने पूछा, इमाम साहब ये तकवा क्या है, मौलवी साहब ये तकवा क्या है। कुछ नहीं, तकवा तकवा। जैसे एक मदरसे में गुजराती मौलवी साहब भी थे और यूपी के मौलवी साहब भी थे। तो गुजराती मौलवी साहब के घर वाली गुजराती बोलती थी और यूपी के मौलवी साहब वाली उर्दू बोलती थी। तो एक साहब का इंतकाल हो गया, तो दो औरतें तो जमा होती है ना। तो वो गुजराती औरत ने कहा, फुला साहब गुज़र गए, कहते हैं ना इंतकाल, गुज़र गए। तो यूपी वाली ने पूछा, गुज़र गए कि फुला साहब गुज़र गए, पर गुज़र गए यानी कि गुज़र गए। तकवा यानी तकवा नहीं, नहीं। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कभी ऐसी जगह से गुजरे हो, रास्ता बहुत तंग हो, तेज हवाएं चल रही हो, दोनों तरफ खारदार झाड़ी और बड़े बड़े जहरीले कांटे हो, कैसे चलोगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दामन समेट कर चलूंगा। फरमाया ये तकवा है, ये तकवा है। बहुत एहतियात करना पड़ेगा, खुसूसन इस फितने के ज़माने में, वरना आदमी को पता भी नहीं चलेगा। बावजूद इल्म होने के, बावजूद नमाज होने के, लेकिन किसी न किसी फितने का शिकार हो जाएगा। बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, इसलिए कि ख्वाहिशात की हवाएं चल रही हैं और दोनों तरफ जहरीले गुनाहों के जहरीले कांटे हैं और दीन मलमल के कुर्ते से ज्यादा नाजुक है। अगर पहलवानी दिखलाने जाएंगे उलझ जाएंगे। बहुत एहतियात के साथ चलने की जरूरत है। जब तकवा इख्तियार होगा, जो भी तकवा इख्तियार करेगा, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरोगे, वो अल्लाह तुम्हें इल्म देगा, वो अल्लाह तुम्हें इल्म देगा। जो भी चलेगा, जवान बूढ़ा, मालदार गरीब, छोटा बड़ा, मर्द औरत, देहाती शहरी, जो भी चलेगा, तकवे की जिंदगी गुजारो। बोलने में एहतियात करो, देखने में एहतियात करो, सुनने में एहतियात करो, शादियों में एहतियात करो, खर्च में एहतियात करो। एहतियात, अल्लाह का डर, तो अल्लाह भी रास्ता सुझाएगा, अल्लाह रास्ता सुझाएगा।